हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, जो ये हमारा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बीए स्टूडेंट्स, क्लास 11th स्टूडेंट्स और ऐसे जितने भी छात्र हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस में रुचि है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली इसका डिराइव का हुआ, तो जैसे कि हम जानते हैं इंडिया जो है एक वाइडली स्प्रेड डाइवर्सिटी है। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रिलीजियंस, लैंग्वेज, कास्ट, ट्राइब, रेस, रिलीजन, इसलिए बहुत ही डाइवर्स है। इसीलिए नेशन को इंटीग्रेट करने के लिए और बेसिकली हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो और कंट्री अपनी प्रॉस्पेरिटी को अचीव करे, इसलिए नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आया। अब शब्द आता है कि नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इसकी हम डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। नेशन इंटीग्रेशन एक सोशियो साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल प्रोसेस है जिसकी हेल्प से यूनिटी और सॉलिडेरिटी मतलब होता है ऐसे ग्रुप को सपोर्ट करना जो आप जो वादा करता है कि वो आपके एम्स को फुलफिल करेगा। और कोहेशन का मतलब होता है एकजुटता, डेवलप होती है हार्ट्स ऑफ अ पीपल में। एंड कॉमन सिटीजनशिप और अ फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन इज फॉस्टर, और जिससे होता क्या है, एक सिटीजनशिप और कॉमन लॉयल्टी की फीलिंग टुवर्ड्स द नेशन डेवलप होती है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। अब नेशनल इंटीग्रेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल होने के लिए क्या क्या बंधनाएं हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला ऑब्स्टिकल है हमारा रीजनलिज्म। अब व्हाट डू यू मीन बाय रीजनलिज्म? बेसिकली रीजनलिज्म दिखाता है सब नेशनलिज्म और सब टेरिटोरियल लॉयल्टी को। इट इंप्लाइज द लव फॉर अ पर्टिकुलर रीजन और स्टेट इन प्रेफरेंस ऑफ द कंट्री होल। अब बेसिकली रीजनलिज्म दिखाता है एक सब फॉर्म है नेशनलिज्म का, और एक बेसिकली सब लॉयल्टी को दिखाता है। बेसिकली ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति अब लव अपना शो कर रहा है पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर स्टेट में, बजाय अपनी कंट्री और होल को। दिस इज कॉल्ड सब रिलीजिज्म, द लव फॉर अ पर्टिकुलर रीजन इन प्रेफरेंस ऑफ द स्टेट वेयर द रीजन इज फॉर्म्स अ पार्ट। किसी भी स्टेट के एक पर्टिकुलर एरिया में अपना नेशनलिज्म को दिखाना, इसी को हम रीजनलिज्म कहते हैं। और ये गलत है, हमको पूरी कंट्री की तरफ लॉयल होना चाहिए और नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए। सेकंड आता है कम्युनलिज्म। Communalism means love for one's religion's community in preference to the nation and tendency to promote the communal interest. Basically, communalism मतलब एक particular रिलीजन को सपोर्ट करना और ये चाहना कि उन्हीं का फायदा हो किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी का नुकसान करके, उसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला, फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज रिलीजन बेस्ड, जैसे कि अकाली दल, मुस्लिम लीग, राम राज प्रसाद, हिंदू महासभा, शिवसेना, सो ऑन। सेकेंड, इमर्जेंस ऑफ प्रेशराइज्ड ग्रुप, जैसे कि नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज जो बेस्ड हैं रिलीजन्स पे, RSS, विश्व हिंदू परिषद, जमात ई इस्लामी, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो ये सब बेसिकली जो हमारा इंडियन का रिवॉल्ट फेज चल रहा था ब्रिटिशर्स के दौरान, तब ये पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स, नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज डेवलप हुए थे। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज कास्टिज्म। Casteism implies love for own caste group in preference to the general nation interest. बेसिकली कास्टिज्म दिखाता है कि एक व्यक्ति अपनी ओन कास्ट के पीपल को लव स्प्रेड कर रहा है ना, इन प्रेफरेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इट मेनली आउटकम ऑफ द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, इट वेरियस मैनिफेस्टो। और ये तभी होता है जब पॉलिटिक्स कास्ट के अंदर घुसेड़ी जाती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन कास्ट, जैसे कि मद्रास डीएमके, केरला कांग्रेस, रिपब्लिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। कास्टिज्म में जो सेकंड पॉइंट है, इमर्जेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप, जैसे कि नॉन पॉलिटिकल पार्टीज लाइक नादर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, क्षत्रिय महासभा। अब हमारा आता है लिंग्विज्म। लिंग्विज्म मींस लव फॉर वंस लैंग्वेज, हेटर टुवर्ड्स द अदर स्पीकिंग लैंग्वेज। अब लिंग्विज्म में अगर कोई पूछे एक लाइन में, तो कह दीजिएगा लव फॉर ओन लैंग्वेज, वंस लैंग्वेज, और हेटर फॉर अनदर लैंग्वेज। कोई दूसरी अगर लैंग्वेज को स्पीक कर रहा है उसको हेट करना और अपनी भाषा को प्यार करना, ये लिंग्विज्म आता है। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, और लिंग्विज्म होना इंडिया के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हानिकारक है।
द फिनोमिना ऑफ लिंग्विज्म लाइक अ रिलीजियनिज्म, कम्युनिज्म, कास्टिज्म। जैसे कि हमारे फिनोमिना रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है, कास्टिज्म है, वैसे ही हमारा फॉर्म जो फिनोमिना है वो लिंगिज्म है। ये हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को रोकता है। इसके भी टू डायमेंशन है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पहले क्या हुआ, कुछ स्टेट को ऑर्गेनाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एंड सेकंड डिटर्मिनेशन पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन की एक ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसकी वजह से लोगों की लिंग्विज्म की फीलिंग हर्ट। फिर आता है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। अब 1961 में एक काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई जो डिसीजन लेती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिटी इन डाइवर्सिटी कन्वेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नई दिल्ली। तो बेसिकली 1961 में एक नई काउंसिल स्थापित हुई, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जो बेसिकली यूनिटी दिखाती थी डाइवर्सिटी में, और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था। इट कंसिस्टेड पीएम एज अ चेयरमैन, सेंट्रल होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड 7 अदर लीडर। अब इसका कंपोजिशन क्या था? जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल 1961 है, इसके अंदर पीएम भी थे, सीएम भी थे स्टेट्स के, सेंट्रल होम मिनिस्टर्स भी थे, और 7 अदर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर थे। चेयरमैन थे यूजीसी के, 2 एजुकेशनलिस्ट थे, कमिश्नर थे एससी और एसटी के, और 7 अदर पर्सन थे जो नॉमिनेट किए गए थे विद द हेल्प ऑफ पीएम। अब आता है जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है उसका किस एरिया पे वर्क था। अब बेसिकली द काउंसिल वाज डायरेक्टेड टू एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, मेक नेसेसरी रिकमेंडेशन टू डील इन। बेसिकली एक काउंसिल चाहती थी किसी भी हद से हमारे देश का नेशनल इंटीग्रेशन बढ़े और सारे एस्पेक्ट्स में डील करती थी, और ये रिकमेंड करती थी और भी काउंसिल को कि इन एस्पेक्ट्स में आप डील कीजिए। द काउंसिल मेड वेरियस रिकमेंडेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, हाउएवर दिस रिमेन्स ऑन पेपर। बेसिकली इस काउंसिल ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन ये सब पेपर में ही एग्जिस्ट करते हैं। हाउएवर दीज रिकमेंडेशन रिमेन्स ऑन पेपर एंड नो एफर्ट्स। और लेकिन दिक्कत क्या थी, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में जो रिकमेंडेशन दिए गए थे इस काउंसिल के द्वारा, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई जोर नहीं डाला गया। ठीक है, और ये सारी जो रिकमेंडेशन थे एक पेपर, पीस ऑफ पेपर बन के रह गए। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, एंड जय श्री राधे दोस्तों।